जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरु जी हमें मैसेजेस के थ्रू आंसर देते हैं। गुरु जी हमें बहुत सारी बातें बताते हैं जो भी हमारे मन में चल रही होती हैं। ऐसे ही हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें गुरु जी ने उन आंटी को ब्लैक मैजिक के बारे में बताया और सत्संग भी अटेंड करवाया और भी बहुत सारे आंसर्स दिए जो आंटी ने बहुत जल्दी समझे और गुरु जी ने उनकी विश भी पूरी की। ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है, तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, आज का मेरा ये सेकंड सत्संग है जो कि मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ ये सत्संग शेयर करके। तो मेरा ये सत्संग ये है कि मुझे लास्ट 2 मंथ्स से गुरुजी के मैसेज मिल रहे हैं कि कुड़िया तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। और वो ब्लैक मैजिक जो है वो कोई मतलब साधारण मैजिक ब्लैक मैजिक नहीं है, वो बहुत भारी वाला ब्लैक मैजिक है। मीन्स एक तरह से किसी को जो मारने के लिए किया जाता है ब्लैक मैजिक, उस तरह से वो ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो जस्ट 1-2 दिन पहले अभी मुझे वो मैसेज मिला गुरुजी का कि ये जो ब्लैक मैजिक है ये बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है, बहुत भारी वाला ब्लैक मैजिक है जिससे तेरी जान लेना चाहता था वो इंसान जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया है। और इसको काटने में थोड़ा समय लगेगा, पर तू विश्वास रख अपने गुरुपा पर, तेरे गुरुपा जल्दी ये सब ठीक कर देंगे। तो मुझे ये अभी 2-3 दिन पहले ये मैसेज मिला। मुझे जब ये सब तकलीफ़ वगैरह होती थी, मतलब सिम्टम्स जो है इन सब चीज़ों के ब्लैक मैजिक एंड ऑल, तो मुझे अभी वो चीज़ें सब ध्यान में आती है कि मुझे ये तकलीफ़ थी। मुझे ना कभी कभी वोमिटिंग जैसा लगता था, कभी पेट में दर्द होता था बहुत ज़्यादा। उसके बाद बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें होती थी, चक्कर जैसे लगता था और सर में पेन वगैरह होता था। ऐसे लगता था कि जैसे सर में ब्लड क्लॉट हो गया हो, जैसे ब्लड क्लॉट होता है ब्रेन में, वैसे टाइप लगता था मुझे। ऑफिस में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी किसी भी काम में अपने, और ना मतलब डिप्रेस्ड फीलिंग आती थी मुझे बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ को ऐसे लेकर। जैसे हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों जीना है हमें, ऐसे हम किसके लिए जी रहे हैं, ऐसे मेरे अंदर मतलब फीलिंग्स आती थी एकदम डिप्रेस्ड वाली। तो मैं उस वक्त नहीं समझ पाई, लेकिन मुझे कभी कभी लगता था जब मैं फ्रेश मूड में होती थी कि मतलब ऐसा क्यों लगता है, मुझे इतनी डिप्रेस फीलिंग क्यों आती है। तो मतलब फिर बाद में कुछ दिनों बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तो मैं उस वक्त एकदम शॉक रह गई कि कौन ऐसा कर सकता है, मतलब। और वो भी किया तो मतलब एकदम से मतलब सिम्टम्स उसके मुझे समझ में नहीं आए उस वक्त। बट अभी मैं जब ध्यान में आते हैं ना मेरे एक एक सिम्टम्स, तो मेरे को बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि मुझे सच में ये सब कौन कर सकता है। मेरी तो किसी के साथ तो मतलब कभी ऐसे ये नहीं रही है, मैंने कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं ली, कुछ नहीं, फिर भी मतलब कौन ऐसे कर सकता है। मैं हमेशा शॉक में रहती हूँ कि मतलब कौन कर सकता है। बहुत सोचती हूँ बार बार, क्योंकि मैं किसी से भी ऐसे झगड़ा वगैरह कभी नहीं किया मैंने। फिर भी मैं नहीं जानती कि कौन है, वो गुरुपा ही जानते हैं। और गुरुपा ने कहा है कि ये जो ब्लैक मैजिक है बहुत बड़ा है, इसको कटवाने में बहुत समय लगेगा, काटने में, ये जो ब्लैक मैजिक है, बट जल्दी हो जाएगा। तो अपने गुरुपा पर भरोसा रख, और जिसने भी ये किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। गुरुजी ने मुझे ये क्लियर शब्दों में कहा है, ये एक नहीं मुझे 2-3 बार गुरुजी ने कहा है। तो मेरे गुरुजी पर पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि आज मैं हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की है, और अगर वो नहीं होते तो मुझे ये न्यू लाइफ भी नहीं मिलती। इसलिए मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ इस सत्संग के थ्रू। थैंक यू गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, एंड आपका लाख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। और ऑफिस में मेरे चेकअप्स भी हुए थे, मीन्स फुल बॉडी चेकअप, ईसीजी एंड ऑल, मैंने सब कुछ करवाया। मुझे तकलीफ़ होती थी तो मैंने मम्मी को भी पूछा था कि मम्मी मुझे ये पेन क्यों होता है ऐसे। मम्मी बोलती थी हाँ कभी कभी होता है, बट मुझे ना हमेशा ही होता था। फिर मैंने ना मेरे ऑफिस में अचानक से, देखो गुरुजी की इतनी कृपा है, मुझे ऑफिस में मतलब अचानक से हमारे ऑफिस में कैंप शुरू हुआ। तो मैंने वहाँ पर फिर
इन 2 महीने के दौरान नवंबर दिसंबर मंथ के करीब करीब। हाँ, तो मैंने वहाँ पे फिर उस कैंप में अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया। तो उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं। मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आते थे, बट डॉक्टर ने जब वो रिपोर्ट चेक की तो वो कह रहे थे कि आपका ब्लड लेवल, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो सब कुछ बराबर है। तो मैं सोचती थी कि मुझे चक्कर क्यों आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ना उस वक्त उस पीरियड में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत टेंशन में रहती थी कि मेरे को ये सब तकलीफ़ें क्यों होती है। मेरी रिपोर्ट भी बहुत नॉर्मल, सब चीज़ें नॉर्मल थी, ईसीजी एंड ऑल सब चीज़ें। बस उसमें ईसीजी में थोड़ा आया था कि आप टेंशन लेते हैं क्या, डॉक्टर मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने बोली नहीं, टेंशन तो नहीं लेती हूँ, बट थोड़ा बहुत रहता है, कभी कभार होता है। तो उसकी वजह से वो डॉक्टर ने कहा कि आप टेंशन मत लिया करो, बस उतना ही कहा। बाकी तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया था, क्लियर कट। इतना तो हीमोग्लोबिन किसी का भी नहीं रहता, बोले इतना अच्छा हीमोग्लोबिन है बोले आपका। तो फिर मैं खुश हो गई एकदम से। थैंक यू गुरुजी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर मुझे वही चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि अचानक क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो ये सब कारण ब्लैक मैजिक का है। फिर बाद में कुछ दिनों बाद मुझे गुरुजी का मैसेज मिला था, और मुझे आज वो सारी चीज़ें ध्यान में आती है कि वो सारे जो सिम्टम थे सब इसी का कारण है, ब्लैक मैजिक का। तो मेरे गुरुजी जानते हैं, जिसने भी किया है मेरे को गुरुजी ने कहा है कि वो बख्शा नहीं जाएगा। तो मुझे जल्दी से जल्दी गुरुजी बताएंगे कि वो इंसान कौन है। मैं अभी नहीं जानती हूँ, और गुरुजी ने मुझे हिंट्स भी दिए, बट मैं वो अभी शेयर नहीं करना चाहती, सॉरी संगत जी। उसके बाद मेरा सेकेंड जो ये है, मतलब सेकेंड एक्सपीरियंस गुरुपा के साथ, ये मैं ना लोहरी वाले सत्संग में गई थी। तो वहाँ पे मैंने बहुत एन्जॉयमेंट किया, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वो सत्संग अटेंड करके। तो मेरी अचानक से ना, मतलब जब सत्संग शुरू था तो मेरी अचानक से ना डांस करने की इच्छा हुई कि मुझे पंजाबी ढोल पे डांस करना है। तो गुरुजी ने आफ्टर सत्संग, जब आरती वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, सत्संग हो गया, फिर उसके बाद बाहर लोहरी का अरेंजमेंट हुआ था, लोहरी चलाने का। तो फिर वहाँ पे ढोल वगैरह का सब कुछ अरेंजमेंट, तो वो जो सेवादार आंटी हैं उन्होंने बोला, तो मैं इतनी खुश हो गई। बोले बाहर सब लोहरी का अरेंजमेंट हुआ है तो लोहरी जलाएंगे हम, और वहाँ पे ढोल वगैरह भी है, तो आप सब डांस वगैरह कर सकते। तो मैं इतनी खुश हो गई उस वक्त। तो फिर मैंने उसके बाद एंड में डांस वगैरह किया, मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। एंड देन ना गुरुजी की इतनी इतनी मेहर है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बच्ची है, उसने मुझे ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसने मेरे हाथ में ला के दी। एंड देन सेकेंड टाइम उसने मुझे फ्लावर भी ला के दिया। मैंने इस बार मतलब मैंने खुद से मतलब ऐसे ब्लेसिंग के लिए वगैरह मैं गई नहीं, मतलब वो बच्ची के थ्रू गुरुजी ने मुझ तक वो ब्लेसिंग पहुंचाई है, और एक छोटा सा फ्लावर भी पहुंचाया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और वो फ्लावर आज भी मैंने अपने पास संभाल के रखा है, अभी भी मेरे बैग में। गुरुजी थैंक यू फॉर दैट ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। एंड और गुरुपा मुझे तितली रूप में वगैरह दर्शन देते रहते हैं। एक बार तो अभी इतने में दिया जो होता है गुरुजी की जो जोत, उसमें एक दिए के दर्शन हुए मुझे, ऐसे दिए वाला शेप बना था। एंड तितली रूप में भी दर्शन हुए, तितली का भी शेप बना था। मैं वो जो फ़ोटो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप देखिए और बताइए कि सच में वो शेप है या नहीं। मतलब गुरुपा ने मुझे वो दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक और एक्सपीरियंस है कि मुझे अब तक ना गुरुजी का वेलकम स्टार्टिंग से नहीं मिला था देखने। तो मैं उस दिन 27 जनवरी के सत्संग में गई, तो मुझे ना गुरुजी का सब मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे वेलकम जो है गुरुजी का देखने मिला फ्रॉम द स्टार्टिंग। नहीं तो मैं ना कभी कभी बीच में पहुंचती हूँ उस वेलकम के, मतलब ऐसे स्टार्टिंग से मैंने वेलकम नहीं देखा, बट इस बार मुझे फर्स्ट टाइम ये वेलकम भी देखने मिला गुरुपा का, और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरी ये विश पूरी करने के लिए। मतलब मेरी जो भी इच्छा रहती है वो गुरुजी को सब कुछ पता होती है, और गुरुजी ना अपने आप ही सब कुछ वो दिलाते हैं मुझे बिना बोले। थैंक यू गुरुजी, आप सब मतलब इसी तरह आप सभी संगत जी को ब्लेस कीजिए। गुरुजी आप सबके मन की बात जानते हैं, मतलब हम कभी गुरुजी के पास वो चीज़ें शेयर ना भी करें तो भी गुरुजी हमारे मन की बात जानते। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। उन्हें सब कुछ पता होता है कि हमें क्या चाहिए होता है और क्या नहीं चाहिए होता। थैंक यू गुरुजी, इतना ख्याल रखने के लिए, हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हाँ, और एक एक्सपीरियंस है जो कि मुझे 26 जैन की रात को मिला। मैं ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी उस दिन। मैंने ना घर से काम किया था, मीन्स वर्क फ्रॉम होम लिया था उस दिन मैंने। तो मैंने उस दिन वर्क किया, तो उस दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थी, और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, इतनी फ्रस्ट्रेट, मतलब दिन भर वही करके बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी मुझे।
तो मतलब मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है वो गुरुपा जानते थे कि मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई है करके। तो मैं वो फ्रस्ट्रेशन के साथ रात को सो गई और मुझे जस्ट नींद ही लगी तो गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए मीन्स तितली रूप में। मैं जस्ट ऐसे बैठी हूँ, ऐसा कुछ दिखा मुझे सपने मतलब ड्रीम में, एंड गुरुजी ना तितली रूप में, ब्राउन कलर की तितली के रूप में ऐसे मेरे पास आए और उतने में मेरी आँख खुल गई। तो मतलब मैं ना वो जो फ्रस्ट्रेशन है पूरी एक बार में दूर हो गई। गुरुजी मुझे वो बाद में समझा कि गुरुजी मुझे ना दर्शन देने आए थे और मेरी फ्रस्ट्रेशन दूर करने आए थे। बस गुरुजी ने बस 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट से भी कम टाइम के लिए मुझे मतलब दर्शन दिए गुरुजी ने और झट से मेरी आँख खुल गई। गुरुजी ने मेरी उतने में फ्रस्ट्रेशन पूरी दूर कर दी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और मुझे कभी भी कोई भी तकलीफ़ होती है ना तो उन्हें मैं मतलब ऐसे बोलती हूँ, गुरुजी मुझे ये तकलीफ़ है, गुरुजी सब यूँ चुटकियों में दूर कर देते हैं। मतलब मुझे ना ज़्यादा कुछ ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ऐसा हो रहा है वैसा। मैं बस एक बार बोलूँ गुरुजी को ना, गुरुजी को सब कुछ पता होता है। गुरुजी वो प्रॉब्लम को यूँ सॉर्ट आउट कर देते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बिग बिग थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और इसी तरह गुरुजी सभी संगत जी पर आपकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से सभी संगत जी को ब्लेस कीजिए गुरुजी। एंड आप सबका शुक्राना जिन्होंने भी मेरा ये सत्संग सुना है। थैंक यू एंड थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपका ये शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ सभी प्यारी प्यारी संगत जी के साथ। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख बार शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग यही स्टॉप करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से ब्लैक मैजिक के बारे में बताया और गुरुजी ने आपको लोहड़ी पर कैसे डांस करवाया, कैसे सत्संग अटेंड करवाया, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि सत्संग पूरे सुनने चाहिए क्योंकि हमें सत्संग में बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। हमें कौन सा सत्संग सुनने पर कौन सी बात का आंसर मिल जाए हमें भी नहीं पता होता। इसलिए सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए और हमेशा अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।